students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study model number 3, section C, grammar. Dear students, क्वेश्चन पेपर में 4 पार्ट्स होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी. तो ये हम सेक्शन सी जो ग्रामर का पार्ट है, सेक्शन है, उसको हम स्टडी करने वाले हैं. ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, डू कीजिए या करें, एज इंडिकेटेड जैसे दर्शाया गया है या बताया गया है, अगेंस्ट सामने, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस निम्नांकित वाक्यों में से प्रत्येक के सामने जैसा बताया गया है उसी प्रकार से कार्य कीजिए. अ फिट कीप्स एक्सरसाइज अस रेगुलरली. फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस. फ्रेम मीन्स बनाइए एक करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य, बाय रीऑर्डरिंग पुनः क्रम में रख करके, द वर्ड्स शब्दों को पुनः क्रम में रख करके एक सही वाक्य का निर्माण कीजिए. फिट तंदुरुस्त, चुस्त, कीप्स रखता है या रखती है, एक्सरसाइज कहते हैं व्यायाम, अस हमको, रेगुलरली नियमित रूप से. तो इसे हम सही क्रम में रखेंगे. तो इसमें जो एक्सरसाइज है ये सब्जेक्ट के रूप में यहां प्रयोग होगा, एक्सरसाइज. और जो कोई शब्द सब्जेक्ट के रूप में रखा जाता है तो कैपिटल बनता है. एक्सरसाइज कीप्स अस, कीप्स रखती है, अस हमको, व्यायाम हमको रखता है कैसा, फिट. रेगुलरली नियमित रूप से. B. He said to me, comma inverted commas begin, will you help me today, question mark inverted commas close. सेंटेंस को देखने से ही पता चल रहा है इसका करना क्या है. फिर भी डायरेक्शन को पढ़ते हैं. चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, बदलना है. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में हम पूरे सेंटेंस को स्टडी करते हैं और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आए हुए सेंटेंस को पहचानते हैं कि वो किस प्रकार का है. ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है. जब फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव होता है तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो या सेड टू वह आस्क्ड में बदलती है. पहले हम इतना काम करते हैं, ही asked me. अब ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है, तो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव होने पर हम कंजक्शन के रूप में कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए इफ का प्रयोग करते हैं. इफ. अब इफ कंजक्शन का प्रयोग करने के पश्चात इस फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव बनाते हैं. असर्टिव बना करके लिखेंगे और इसमें जो भी आवश्यक परिवर्तन होने हैं, चेंजेस होने हैं, उनको हम करने के बाद ही रखेंगे. ये विल यू है तो हम इसे समझेंगे यू विल. यू सेकंड पर्सन का है, चेंज होगा मी के अनुसार. जब मी के अनुसार चेंज करेंगे तो ये तो ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट, तो हम इस यू के स्थान पर इस मी का सब्जेक्ट लेकर आएंगे और मी का सब्जेक्ट होता है आई. ठीक है स्टूडेंट्स.
अब जो ये विल है, यू के साथ विल आता, आई के साथ सेल, हम सेल का शुड भी कर सकते हैं और आई सेल का हमने किया शुड। क्यों किया बता देते हैं, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड या सेड पास्ट टेंस में है, इसलिए हमें रिपोर्टेड वर्ब का टेंस भी बदलना पड़ेगा। यदि हमने इसको विल मान करके आई के साथ और वुड कर दिया तो भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, आई के साथ शुड भी और वुड दोनों सही होंगे, लेकिन बदल करके चेंज होकर के यहां पर ही आता है तो उसके साथ शुड का प्रयोग नहीं, उसके साथ तो वुड का ही प्रयोग होगा। वुड अब फर्स्ट फॉर्म है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हेल्प अब ये आ रहा है मी, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, चेंज होगा स्पीकर के अनुसार। तो हम यहां पर इस मी के स्थान पर इस ही का, ही इसमें स्पीकर है तो ही का ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे। हेल्प के बाद ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। इसमें टुडे आया हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो टुडे का दैट डे हो जाएगा। दैट डे, और इस क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे, यहां पर फुल स्टॉप लगेगा। इस प्रकार से हम स्टार्ट स्पीच को इंडार्ट में चेंज करेंगे। कहां क्या परिवर्तन आ रहा है इस चीज को समझने की आवश्यकता है। सी डॉट डॉट फॉर दिल्ली यस्टरडे। क्या करना है इसमें, यूज प्रयोग कीजिए करेक्ट फॉर्म सही अवस्था ऑफ द वर्ब, वर्ब की क्रिया की, लीव लीव वर्ब की सही फॉर्म इसमें भरनी है, टू फिल भरने के लिए, इन द ब्लैंक खाली स्थान में। तो लीव यह देखो यस्टरडे आ रहा है तो यस्टरडे से टाइम की जानकारी हो रही है और ये बता रहा है कि सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। यहाँ यस्टरडे आता है, लास्ट डे आता है, या कोई बीता हुआ समय आता है तो उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो लीव की सेकंड फॉर्म हमें मालूम है तो हम इसमें भर देंगे। क्योंकि यहां स्पेस है तो इसलिए हम इसको यहीं पर भर देते हैं। लेफ्ट, लीव फॉर मिस होता है प्रस्थान करना, यहां पर लेफ्ट फॉर है तो प्रस्थान किया। सी लेफ्ट फॉर दिल्ली यस्टरडे, उसने कल दिल्ली के लिए प्रस्थान किया या वह कल दिल्ली के लिए रवाना हुई, इसका ये अर्थ आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म भरी तो इसलिए ये हमारी आवश्यकता है कि हम वर्ब की फॉर्म्स को भी याद करें। ग्रामर के अंदर वर्ब की फॉर्म्स का याद होना बहुत ही परम आवश्यक है। डी आई नो हिम वेरी वेल, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, आई नो, नो वर्ब की पैसिव वॉइस अन्य वर्ब की पैसिव वॉइस से डिफरेंट तरीके से बनती है, बस एक ही तरीका अलग है, बाकी सब तो सारे टेंसेस की पैसिव वॉइस, सभी वर्ब्स की पैसिव वॉइस का तरीका एक ही है। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आई किसे जानता है, हिम को। हिम का सब्जेक्ट होगा ही के साथ आएगा इज, एम, आर में से इज। अब यहां थर्ड फॉर्म प्रयोग करने से पहले ये वेरी वेल आ रहा है, ये एडवर्ब है। जब किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब होता है तो पैसिव वॉइस में उसे हेल्पिंग और मेन के बीच में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा ही इज वेरी वेल नॉन
अब ध्यान देंगे, ये जो एक्टिव का सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा और उसके बाद हम सामान्य रूप से प्रीपोजिशन वाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब नो वर्ब की पैसिव वॉइस बनती है तो फिर बाय नहीं आता है, ये टू प्रीपोजिशन आती है। ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉन टू मी, हमें अधिकतर पता होता है और अधिकतर सेंटेंसेज में पैसिव वॉइस में डूअर से पहले, ये डूअर हुआ, इसमें आई डूअर है, सब्जेक्ट है, इसे डूअर भी कहा जाता है। डूअर से पहले बाय आता है, लेकिन जब नो वर्ब की पैसिव वॉइस बनती है तो प्रीपोजिशन टू आती है, बाय नहीं आती है। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है, इसमें मिस्टेक नहीं करनी है। इसके पश्चात है ई। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री। इस सेंटेंस को हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। ये इस समय पर सुपरलेटिव डिग्री में दिया हुआ है। जब हम डिग्री चेंज करते हैं एडजेक्टिव की या एडवर्ब की, तो ये दिया हुआ सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव में है और कंपैरेटिव में चेंज करवा रहा है। सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में आते हैं, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में जाते हैं, तो सब्जेक्ट के स्थान नहीं बदलते। आयरन शुरू में रखा हुआ है तो शुरू में ही रहेगा। आयरन इज। अब जो ये मोस्ट है इसका हम कंपैरेटिव बनाएंगे मोर, तो आयरन इज मोर, ठीक। और जो ये यूजफुल है इसकी डिग्री नहीं बनती, ये हमने मोर का प्रयोग किया है जो कंपैरेटिव डिग्री है मोस्ट की। यूजफुल ऐसे ही रहेगा, यूजफुल। अब कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में ये देन आता है, ठीक। इसके पश्चात जो मेटल आ रहा है, इससे पहले चूंकि मेटल सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर के लिए एनी आता है, एनी अदर का प्रयोग करेंगे इसके पश्चात। देन एनी अदर मेटल। इस प्रकार से ये कंपैरेटिव में चेंज हो जाएगा। क्या क्या चेंज किया है, बस उन चेंजेस को ही हमें ध्यान में रखना है, हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नांकित प्रश्नों में चुनिए द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव, सबसे उपयुक्त विकल्प, टू फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान में भरने के लिए। तो इसका ए पार्ट का भी 2 पार्ट है। द सोल्जर फोर्ट डॉट डॉट करेज, इसमें हमें प्रीपोजिशन भरनी है, ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। द सोल्जर सैनिक, फोर्ट लड़ा, करे साहस से, हिम्मत से, तो कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? फर्स्ट पार्ट है, सॉरी, बाय द्वारा, विद से, फ्रॉम का अर्थ भी से होता है, ऑफ का अर्थ भी का, के, की, और इसका अर्थ भी से आता है। तो इसमें नहीं तो ये फ्रॉम आएगा, फॉट फ्रॉम नहीं, बाय भी नहीं आएगा, ऑफ भी नहीं आएगा, साहस से लड़ने के लिए यहां पर विद आएगा। इसका सेकंड पार्ट है, ही डॉट डॉट स्पीक इंग्लिश व्हेन ही वाज ओनली 6 years old, जब वह केवल 6 वर्ष का था, वह मात्र 6 वर्ष का था तो अंग्रेजी बोल सकता था। कैपेसिटी, एबिलिटी, अंग्रेजी बोलना एबिलिटी में आता है और यहां पर पास्ट टेंस है,
तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस की ही मॉडल आएगी। कैन प्रेजेंट में एबिलिटी योग्यता, कैपेसिटी क्षमता को व्यक्त करता है, में संभावना और आज्ञा के लिए आज्ञा को शो करता है, और ये इसकी पास्ट फॉर्म है माइट। तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि जब यहाँ पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट होगा। तो फिर क्या आएगा? कुड। कुड पास्ट टेंस में कैपेसिटी और एबिलिटी को शो करती है, तो इसमें कुड आएगा। कुड। अब नीचे देखते हैं बी, कंप्लीट द स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। निम्नांकित शब्दों की स्पेलिंग पूरी करनी है। ये एस एक डैश है, आई फिर एक डैश, एन सी फिर एक डैश। इसको देखने पर चलता है कि ये साइंस है। तो जब तक हमें शब्दों की स्पेलिंग याद नहीं होगी, स्पेलिंग याद तुरंत हमें पता चल जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स, वर्ड मीनिंग, वर्ड की स्पेलिंग और अर्थ का होना जरूरी है। यही हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की पावर है। यदि ये याद नहीं है तो फिर हमारे पास वर्ड पावर नहीं होगी। तो यहाँ पर आएगा SCIE, ठीक है। यहाँ पर भी ई आएगा। साइंस, विज्ञान इसका अर्थ होता है। ये है EX। यदि हम इसको चाहे तो एक साथ बोल सकते हैं एग्जीबिशन। हमें पता होगा, तुरंत हम उसे पहचान लेंगे। EX HIBITI, ये है साइंस। आगे लिख सकते हैं SCIENCE, साइंस। और ये है एग्जीबिशन। एग्जीबिशन मीन्स कहते हैं प्रदर्शनी। इसका अर्थ होता है प्रदर्शनी। अब सी पर चलते हैं। ए बी तो हमने यहीं पर कर दिया। अब सी यहां पर करते हैं, स्पेस छुटा हुआ है। पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। वेयर एवर नेसेसरी, जहां कहीं भी आवश्यक है। कैपिटल लेटर्स, बड़े अक्षरों का प्रयोग करके विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। इसको हम पढ़ते हैं पहले और फिर पता लगाते हैं किस प्रकार का सेंटेंस है। और इसमें अधिकतर डायरेक्ट स्पीच का ही सेंटेंस आता है, जिसमें सर्वाधिक हमें पंक्चुएशन करना पड़ता है, विराम चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। आइए इसे रीड आउट करते हैं। शी सेड टू हर मदर, सेड के बाद टू आ रहा है, तो ये हर और मदर भी इसी का पार्ट है। विल यू गिव मी 1000 रुपीज, आई विश टू परचेज सम बुक्स। तो आइए शुरू करते हैं। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। जब किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं तो उसमें पहले कैपिटल अक्षर ही लिखा जाता है। शी सेड टू हर मदर, कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन। ये है विल यू। जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर लिखा जाता है तो कैपिटल से लिखा जाता है, ठीक है। विल यू गिव मी 1000 रुपीज। यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इसके आगे क्या है? आई विश टू परचेज सम बुक्स।
अब दूसरा असर्टिव सेंटेंस आ रहा है, तो इसको लिखेंगे आई, कैपिटल बनेगा। आई तो सब्जेक्ट के रूप में जहां भी लिखा जाता है कैपिटल ही होता है। आई विश टू purchase some books। यहां फुल स्टॉप लगेगा। ये सेंटेंस यहां से यहां तक इंटरोगेटिव था तो क्वेश्चन मार्क लगाया, इससे आगे असर्टिव है तो फुल स्टॉप लगाया और इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज कर देंगे। इतना कुछ हमें पंक्चुएशन में करना पड़ेगा। ये पढ़ाई का काम ये नहीं कि हमने एक बार देखा एक बार पढ़ा तो हमें याद हो जाएगा। इसे सेल्फ स्टडी की आवश्यकता होती है और रिवीजन की आवश्यकता होती है। जितना हम स्टडी करेंगे अधिक बार उतना ही ये हमारा पक्का होने वाला है। आइए डी पोर्शन पर आते हैं। चलो इसको यहीं पर एक्सप्लेन कर देते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स। इसमें आर्टिकल्स भी भरने हैं। तो पहला है शुरू में वन आइड डियर, एक आंख वाला डियर यानी कि हिरन। तो ये वोविल से आ रहा है, शुरू हो रहा है, लेकिन इसकी साउंड वोविल की नहीं है। क्या है? वन। यहां ये वे की आवाज दे रहा है, तो यहां पर क्या आएगा? ये वोविल से शुरू हो रहा है, फिर भी यहां पर आर्टिकल एन नहीं ए आएगा। ए वन आइड डियर, एक आंख वाला हिरन यानी कि काणा हिरन, वाज शॉट मारा गया बाय द हंटर। यहां पर आर्टिकल आएगा दी। इस प्रकार से हमारा ये सेक्शन सी मॉडल नंबर 3 2022 का पूरा होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।